हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हमें चैप्टर नंबर 4 जो है वो कंप्लीट करना है। तो उसके कुछ टॉपिक्स हम पिछले वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वाले टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो पहले वाली वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने आज के जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो आज हमारे सिर्फ 3 टॉपिक है, फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट, सेविंग ए डॉक्यूमेंट एंड ओपनिंग ए सेव डॉक्यूमेंट। और जो फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट है इसके अंडर बहुत सारे जो है सब टॉपिक्स हैं। तो एक एक करके हम उनको डिस्कस करेंगे। अब फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास अप्लाइंग बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। मतलब कोई भी जो टेक्स्ट है उसको हम बोल्ड करेंगे, मतलब जो हमारा टेक्स्ट है वो बोल्ड करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो थिक हो जाएगा। ठीक है। इटैलिक में क्या होगा, जो हमारा टेक्स्ट है वो थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। और अंडरलाइन में क्या होगा, हमारा जो टेक्स्ट है उसके नीचे एक लाइन जो है वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए हम करके देख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम पहले करेंगे, उसके बाद हम उसकी शॉर्टकट की भी डिस्कस करेंगे। तो इन तीनों के लिए हम यूज करेंगे हमारा होम टैब, और ग्रुप हम यूज करेंगे फॉन्ट ग्रुप। ठीक है। तो पहले बोल्ड वर्ड जो है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और बोल्ड वर्ड के ऊपर बोल्ड वर्ड को ही हम बोल्ड करके देख लेते हैं। ठीक है। तो होम टैब और फॉन्ट ग्रुप हम यूज करेंगे, और बी जो लिख रखा है बी फॉर बोल्ड, इसको हम यूज करेंगे। जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे जो हमारा टेक्स्ट है वो बोल्ड हो चुका है। अब नेक्स्ट है इटैलिक। इटैलिक को हम सेलेक्ट करेंगे, और आई मतलब आई के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे फॉन्ट ग्रुप, तो उसमें हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा तिरछा हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट अंडरलाइन। अंडरलाइन को वर्ड को हम सेलेक्ट करेंगे, और यू वाला जो है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो अंडरलाइन में हमारा जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो चुका है। तो बोल्ड वाले जो बोल्ड टेक्स्ट को हमने बोल्ड किया है, इटैलिक टेक्स्ट को हमने इटैलिक किया है, और अंडरलाइन टेक्स्ट को हमने अंडरलाइन किया है। तो ये तीनों चीजें हमने अप्लाई करके देख ली हैं। ये हमारे कौन सा टाइप में यूज होते हैं, होम टैब में फॉन्ट ग्रुप के अंडर आते हैं। ठीक है। अब इनकी जो शॉर्टकट कीज हैं वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार, इनकी जो शॉर्टकट की क्या क्या होंगी। सबसे पहले हमारा बोल्ड, बोल्ड के लिए जो शॉर्टकट की होगी वो होती है हमारी कंट्रोल प्लस बी, बी फॉर बोल्ड। ठीक है। उसके बाद इटैलिक के लिए शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस आई, आई फॉर इटैलिक। और अंडरलाइन के लिए क्या होगी, कंट्रोल प्लस यू, यू फॉर अंडरलाइन। ठीक है। तो बहुत इजी है, बी फॉर बोल्ड, आई फॉर इटैलिक, यू फॉर अंडरलाइन। तो इजीली हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक चेंजिंग द फॉन्ट स्टाइल। मतलब कोई भी अगर फॉन्ट है हमारा, कोई भी जो टेक्स्ट है उसका स्टाइल हम कैसे चेंज करेंगे। जैसे जब भी हम अपना जो वर्ड है उसको ओपन करेंगे, तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट स्टाइल है वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा कैलिब्री। जो कि आप देख भी सकते हो फॉन्ट ग्रुप के अंदर जो हमारा फॉन्ट स्टाइल है वो कैलिब्री शो हो रहा है। तो जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल होता है वो कौन सा होता है, कैलिब्री। बट हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो चेंज कैसे करेंगे, सेम फॉन्ट ग्रुप के अंदर ही हम जाएंगे, और इसमें जो एरो का निशान है उस पर हम क्लिक करेंगे। तो बहुत सारे हमारे पास जो फॉन्ट स्टाइल है वो ओपन होके आ चुके हैं। इनमें से हम कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, जैसे एरियल हो गया। ठीक है। तो पहले एक बार हम इसी को चेंज कर लेते हैं, इसी का स्टाइल हम चेंज कर लेंगे। यही जो टॉपिक है ना, इसी का जो फॉन्ट स्टाइल है वो हम चेंज करके देखेंगे। तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, और कोई भी स्टाइल जो हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने ये वाला किया, कोई भी हम ले सकते हैं, जैसे ये वाला कर लिया मैंने। ठीक है। हमारा जो फॉन्ट स्टाइल है वो चेंज हो चुका है। ओके। तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो बाय डिफॉल्ट होता है वो कैलिब्री होता है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा चेंजिंग द फॉन्ट साइज। अब साइज कैसे चेंज करेंगे। अब बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट साइज होता है वो होता है 11 पॉइंट्स। ठीक है। 11 पॉइंट्स, क्योंकि साइज जो वो पॉइंट्स में जो है मेजर किया जाता है। तो बाय डिफॉल्ट होगा 11 पॉइंट्स जब भी हम एमएस वर्ड को ओपन करेंगे। बट इसमें मिनिमम और मैक्सिमम कितना होगा, जो मिनिमम फॉन्ट साइज होता है हमारा वो होता है 1, और जो मैक्सिमम होता है वो होता है 1638। ठीक है। मतलब ये रेंज होती है, इसी के बीच में हम अपना फ़ॉन्ट साइज है वो चेंज कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा करेंगे तो हम अपना फ़ॉन्ट साइज जो है वो चेंज नहीं कर सकते। एक बार इसी टॉपिक का हम फ़ॉन्ट साइज जो है वो चेंज करके देख लेते हैं। जैसे मैंने अब इसको चेंज करके 14 कर रखा है जब मैंने ये फाइल क्रिएट की थी। लेकिन अभी हम इसका साइज जो है वो चेंज करके देख लेते हैं। पहले हमने इस जो टॉपिक है इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ से जैसे 14 है, इसके एरो पे जब हम क्लिक करेंगे तो 8 से लेकर 72 तक हमें ये शो कर रहा है। लेकिन मैंने क्या बताया, 1 से लेकर 1638 तक हम चेंज कर सकते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया 50। ठीक है। तो हमारा जो फॉन्ट साइज है वो 50 हो चुका है।
ठीक है। लेकिन अब मैंने बोला 1638 तक हम कर सकते हैं, अगर इससे ज्यादा अगर हम करेंगे तो हमें क्या शो करेगा ये, जैसे मैंने किया 1640 कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही हम ये अप्लाई करेंगे फॉन्ट साइज, तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास मैसेज बॉक्स की द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 1638, मतलब इन्हीं के बीच में जो है फॉन्ट साइज हम अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा हम फॉन्ट साइज जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब जो हमारा पहले वाला था वही हमने साइज जो है वापस से अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉन्ट साइज। नेक्स्ट है इसके बाद चेंजिंग द फॉन्ट कलर। अब कलर कैसे चेंज करेंगे, मतलब जो हमारा टेक्स्ट है उसका कलर हम कैसे चेंज करेंगे। बाय डिफॉल्ट तो आप देख ही सकते हो ये ब्लैक में ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको चेंज करना चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। इसी टॉपिक के हम जो फॉन्ट का जो कलर है वो चेंज करके देख लेते हैं। इसको हमने सेलेक्ट किया, जैसे ही हम इसको ऊपर सेलेक्ट करेंगे ना, तो हमारे पास जो बॉक्स है वो ओपन होके आ जाता है। हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, या फिर जो ग्रुप्स हैं हमारे होम टैब के अंडर उनका भी हम यूज कर सकते हैं। तो जो कैपिटल ए है हमें दिखाई दे रहा है लास्ट में फॉन्ट कलर, कैपिटल ए के नीचे रेड कलर का जो है वो थिक लाइन हमें दिखाई दे रही है, इसके एरो पे हम क्लिक करेंगे और बहुत सारे ऑप्शंस जो है हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हम कोई भी जो कलर है वो अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया, ये वाला कर लेते हैं लास्ट, ठीक है। तो ये वाला कलर मैंने अप्लाई कर दिया। ऊपर भी जैसे मैंने देखो जब ये डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएट की थी, तो इसमें मैंने जो चैप्टर का नंबर है और जो चैप्टर नेम है उसको रेड कलर से कर रखा है, ठीक है। तो ऐसे ही हम कर सकते हैं, जैसे इस वाले टॉपिक को हमने पर्पल कलर जो है वो हमने कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा टेक्स्ट इफेक्ट्स, मतलब जितने जो भी हमारा टेक्स्ट है उसके इफेक्ट्स को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अब देखो इसी में फॉन्ट ग्रुप में ही एक कैपिटल ए के नाम से जो ये वाला हमारा टेक्स्ट इफेक्ट्स का जो है ना सिंबल, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। और जितने जो भी इफेक्ट हम शेडो वाले, ये जो भी हमें मतलब अप्लाई करना है वो हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने टेक्स्ट इफेक्ट वाले इसी टॉपिक को हम इफेक्ट को चेंज इफेक्ट कर लेते हैं इसी का। इसको हमें पहले सेलेक्ट करना है, उसके बाद जो टेक्स्ट इफेक्ट्स है यहाँ से हम चेंज कर लेंगे। ये शेडो भी हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम ये वाला करके देख लेते हैं एक बार। तो जो टेक्स्ट का इफेक्ट्स है वो चेंज हो चुका है, जितना हम टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे उतना ही हमारे जो टेक्स्ट का इफेक्ट है वो चेंज होगा, ठीक है। ज़्यादा करना चाहें मतलब पूरे उसका भी कर सकते हैं, जैसा भी हमें चाहिए। जैसे मैंने ये वाला इफेक्ट जो है वो चूज कर लिया, ओके। तो ये जो टेक्स्ट से रिलेटेड थे, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन हो गया, फॉन्ट का स्टाइल हो गया, फॉन्ट का साइज हो गया, फॉन्ट का कलर हो गया, टेक्स्ट का इफेक्ट हो गया, यहाँ तक हमारे जो जितने भी टेक्स्ट से रिलेटेड फॉर्मेटिंग थे वो हमें समझ आ चुकी है। अब उसके बाद हमारा आता है अलाइनिंग द टेक्स्ट, मतलब जो भी हमारा टेक्स्ट हमने लिख रखा है उसको हम अलाइनमेंट कैसे चेंज करेंगे। अलाइनमेंट का मतलब होता है टेक्स्ट की पोजीशन एक टाइप से, मतलब हमारा जो टेक्स्ट है हमें किस पोजीशन में उसको रखना है, लेफ्ट रखना है, सेंटर में रखना है, या राइट में रखना है, या कोई भी पैराग्राफ है हम उसको जस्टिफाई करना है। तो चार टाइप के हमारे पास अलाइनमेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो हम एक बार नीचे डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास 4 टाइप के अलाइनमेंट होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइन, एक बार शॉर्ट में लिख रही हूँ। सेकंड है हमारा सेंटर, सेंटर अलाइन। थर्ड है हमारे पास राइट अलाइनमेंट, और फोर्थ है हमारे पास जस्टिफाई, जस्टिफाई। अब इनकी शॉर्टकट कीज भी बहुत इजी है, जैसे एल फॉर लेफ्ट हो गया, मतलब कंट्रोल प्लस सी, सॉरी एल, कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए। सेंटर के लिए हमारे पास सी फॉर सेंटर होता है, लेकिन हमारे कंट्रोल प्लस सी नहीं हो सकती, क्योंकि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कंट्रोल प्लस सी जो शॉर्टकट की होती है वो कॉपी के लिए यूज होती है। तो सेंटर अलाइनमेंट के लिए हमारी शॉर्टकट की यूज होगी कंट्रोल प्लस ई, ओके। राइट अलाइनमेंट के लिए आर फॉर राइट, तो कंट्रोल प्लस आर। और जस्टिफाई के लिए जे फॉर जस्टिफाई, तो कंट्रोल प्लस जे। ये शॉर्टकट कीज हमारी यूज होंगी अलाइनमेंट के लिए। अब इसमें हमारा जो ग्रुप है वो कौन सा यूज होगा, टैब तो हमारा होम ही यूज होगा, लेकिन ग्रुप जो है वो पैराग्राफ ग्रुप यूज होगा। और इस पैराग्राफ जहां पे लिखा हुआ है यहाँ पे देखो चार ऑप्शंस हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई, ओके। तो अब इसी के हम एक बार चेंज करके देख लेते हैं। जैसे जो अलाइनिंग द टेक्स्ट टॉपिक है इसको हमने सेलेक्ट किया, और इसी का हम जो अलाइनमेंट है वो चेंज कर लेते हैं। जैसे अभी फिलहाल ये लेफ्ट में है, ठीक है। जैसे हम सेंटर में करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ गया। अगर हम इसको राइट में करेंगे तो ये राइट में चला जाएगा, और जस्टिफाई करेंगे तो ये जस्टिफाई हो जाएगा। किसी भी पैराग्राफ को इक्वली हो जाएगा, मतलब वो लाइफ लेफ्ट साइड से और राइट साइड से वो इक्वली हो जाएगा जस्टिफाई में।
ठीक है। तो लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई अलाइनमेंट। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट है हमारा अप्लाइंग बॉर्डर्स। अब बॉर्डर किस लिए अप्लाई करते हैं? हमारा जो कोई भी हम जो फाइल क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए बॉर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमारी फाइल को अट्रैक्टिव बनाता है। ठीक है। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे? जैसे जो हमारी मेरी जो डॉक्यूमेंट फाइल है इस पे मैंने ये बॉर्डर अप्लाई कर रखा है, पहले मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। इसके लिए हमारा टैब जो है वो यूज होगा, डिजाइन टैब। ओके, डिजाइन टैब यूज होगा। और लास्ट में हमारा जो ग्रुप है वो यूज होगा, पेज बैकग्राउंड ग्रुप। ओके। पेज बैकग्राउंड ग्रुप के अंदर पेज बॉर्डर ऑप्शन है, उस पर हम क्लिक करेंगे। एक बार हमें इसको नन कर देती हूँ, नन करके इसको हटा लेते हैं एक बार बॉर्डर को। ठीक है, तो मेरा जो पेज बॉर्डर है वो हट चुका है। तो देखिए ये बहुत अजीब सा लग रहा है, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा बिना बॉर्डर, तो मुझे अप्लाई करना है। ठीक है, तो अप्लाई हम कैसे करेंगे? पेज बैकग्राउंड ग्रुप, डिजाइन टैब के अंदर, और फिर उसके पेज बॉर्डर ऑप्शन हम क्लिक करेंगे। और यहाँ पे देखो सेटिंग्स के अंदर हमारे पास नन है। नन का मतलब तो कोई भी बॉर्डर हमने अप्लाई नहीं करना। उसके बाद है बॉक्स, बॉक्स वाला मतलब चारों तरफ पेज के बॉक्स बन जाएगा। शेडो भी हम ले सकते हैं, 3D भी ले सकते हैं, या कस्टम हम करना चाहे तो कस्टम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको एक बार शेडो वाला करके दिखा देती हूँ। इसके अंदर जैसे हम शेडो पे क्लिक करेंगे, हमारे पास यहाँ पे स्टाइल्स हैं, मतलब जो भी बॉर्डर का जो स्टाइल है वो हम लेना चाहें, मतलब डॉटेड में बॉर्डर हमें चाहिए, या सीधी लाइन चाहिए, ठीक है, या ऐसे गैप्स में बॉर्डर चाहिए हमें डॉट डॉट करके। ठीक है, तो जो भी हमें यूज करना है वो हम यूज कर सकते हैं। सिंपली मुझे तो पहले वाला ही चाहिए। उसके बाद कलर ऑटोमेटिक है, कलर भी हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। मुझे तो ब्लैक कलर पसंद है तो आई विल चूज ब्लैक, या फिर ऑटोमेटिक पे भी हम कर देते तो भी वो सेम ही आता। ठीक है, ब्लैक ही आता। उसके बाद विड्थ देख लेते हैं कि कितना पतला और मोटा बॉर्डर हमें चाहिए, तो यहाँ से हम विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ये वाला चाहिए, टू टू, और ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में हम क्लिक कर देंगे ओके पे। जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे, जो भी हमने बॉर्डर की सेटिंग्स जो भी हमें चाहिए थी, जैसे देखो ये इस साइड से और इस साइड से सिंगल लाइन में है, और एक साइड से हमारा मतलब ये शेडो वाला जो हमने अप्लाई किया था वो वाला हमारा हो चुका है। ठीक है, तो बॉर्डर जो है बहुत अट्रैक्टिव बनाते हैं हमारी डॉक्यूमेंट फाइल को। ओके। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रिमूविंग अ बॉर्डर। अब रिमूव करने करके तो मैंने पहले भी दिखा दिया था, फिर से एक बार रिमूव अगर आपको करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। पेज बॉर्डर से नन पे हम क्लिक कर देंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब एक एक्स्ट्रा टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेज बॉर्डर के अंदर ही, कि सपोज अगर हमें कोई भी है ना बच्चों के लिए इनविटेशन कार्ड बनाना है, तो उसके लिए हमें ना सिंपल बॉर्डर नहीं चाहिए, हमें एक आर्टिस्टिक बॉर्डर चाहिए। तो आर्टिस्टिक बॉर्डर में सेम डिजाइन टैब में और पेज बॉर्डर वाले ऑप्शन से ही हम जाएंगे, और इसमें ये जो जितने भी ऑप्शन है, विड्थ के लास्ट में देखो, विड्थ के नीचे हमारा आर्ट लिखा हुआ है और उसमें लिखा हुआ नन, लेकिन एरो पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास है ना बहुत सारे आर्टिस्टिक बॉर्डर जो है वो शो करेगा। तो जो भी मतलब किड्स के लिए हमें जो भी चाहिए, जैसे ये आइसक्रीम वाला बॉर्डर मुझे अप्लाई करना है, तो इस पे हम सेलेक्ट कर लेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे, तो वो जो बॉर्डर है हमारा आर्टिस्टिक बॉर्डर वो अप्लाई हो चुका है। ओके, तो अट्रैक्टिव बॉर्डर हम आर्टिस्टिक बॉर्डर भी ले सकते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा। अब मैं सिंपल अपना वही बॉर्डर अप्लाई कर लेती हूँ, जस्ट मुझे ये आपको बताना था, इसको मैं नन कर देती हूँ। और शेडो वाला या जो भी बॉक्स हमने लिया था वो वाला बॉर्डर हम अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब लास्ट हमारा अप्लाइंग बुलेट्स एंड नंबरिंग्स, मतलब अगर हमें कोई भी लिस्ट बनानी है स्टूडेंट्स की या कुछ भी है, ठीक है, तो उसके लिए हम नंबरिंग और बुलेट्स कैसे यूज करेंगे, उसके लिए हम एक बार नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। यहाँ पे हम नंबरिंग, जैसे मैंने अभी जो लिखा था ना ये पेन से 1 2 3 4, ऐसे ही अगर हमें टाइप करना हो तो वो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें यूज करना है होम टैब, इसके अंदर जाएंगे और पैराग्राफ ग्रुप के अंदर ही जो सबसे ऊपर फर्स्ट वाला है ऑप्शन, ये हमारे बुलेट्स, बुलेट्स, और जो सेकंड है वो है नंबर्स। ठीक है, तो बुलेट्स के एरो पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास बुलेट्स हैं, जैसे ये वाला बुलेट है, सर्कल वाला है, स्क्वायर टाइप में है, या फिर ये वाला, तो जो भी हम सेलेक्ट करेंगे वो हमारा आ चुका है। ठीक है, अगर हमें ये नहीं लेना है, मुझे तो नंबरिंग वाले जो है लिस्ट क्रिएट करनी है, तो नंबरिंग वाले एरो पे हम क्लिक करेंगे, और जो भी नंबर जैसे 1 2 3 ये वाले लेने हैं, रोमन में लेने हैं, या कैपिटल ABCD चाहिए, या स्मॉल वाली ABCD, या रोमन, मतलब जो भी हमें चाहिए वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे रोमन वाली है, तो अब कुछ भी मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया,
फर्स्ट वाले स्टूडेंट पे मैंने ना लिख दिया नाम, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी तो सेकंड वाला नंबर 2 जो है वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने सीता, फिर थर्ड पे आ जाएगा। तो ऐसे ही हम अपनी लिस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। बस एक बार हमें अप्लाई करना है, जैसे हम एंटर की प्रेस करते जाएंगे वो हमारा जो है लिस्ट वो क्रिएट होती चली जाएगी। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट के अंदर ये सारे जो टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट है हमारा सेविंग ए डॉक्यूमेंट, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट कर लिया है उसको हम सेव कैसे करेंगे। ठीक है, तो सेव कैसे करेंगे, हम फाइल टैब पे हमें जाना है सिंपली, और उसके अंदर सेव वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। वो हमारी जो फाइल है ये वो सेव हो जाएगी। तो फिलहाल मुझे सेव नहीं करना, क्योंकि मैंने जो भी इसके अंदर एडिटिंग करनी है वो सारी सेव हो जाएगी, तो मैं डोंट सेव कर रही हूँ इसको। ठीक है। अब वापिस से हम इस फाइल को ओपन करेंगे, तो वो हम कैसे करेंगे, लास्ट हमारा टॉपिक यही था ना कि हम फाइल को कैसे ओपन करेंगे। तो एक बार मैं वर्ड ओपन कर लेती हूँ वापिस से हमारा, और जैसे ही मैं अपना वर्ड ओपन करूंगी उसके अंदर जो भी हमारी फाइल थी उसको हम कैसे ओपन करेंगे। फाइल टैब पे हमें जाना है, जैसे होम के अंदर ही ओपन वाला ऑप्शन हमें क्लिक करना है, और इसमें इस क्लास थर्ड चैप्टर नंबर 4 पे हम क्लिक कर देंगे, तो जो हमारी फाइल थी वो वापस से ओपन होके आ चुकी है। तो देखिए जो भी मैंने लिख के जो भी मैंने शॉर्टकट कीज वगैरह यहाँ पे लिख रखी थी वो हट चुकी है, क्योंकि मैंने सेव नहीं किया था। बट अगर हमें सेव करना है तो फाइल पे जाके हम सेव कर सकते हैं, यहाँ से क्विक एक्सेस टूल बार से भी हम सेव का यूज कर सकते हैं। एक बार शॉर्टकट की ओर देख लेते हैं। जो सेविंग है डॉक्यूमेंट की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है हमारी कंट्रोल प्लस एस, एस फॉर सेव। ठीक है, कंट्रोल प्लस एस। और ओपनिंग की आपको कमेंट बॉक्स में डालनी है। ठीक है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन ए सेव डॉक्यूमेंट, क्योंकि अभी तो हमने स्टेप बाय स्टेप किया है कि कैसे हम सेव डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, लेकिन इसकी शॉर्टकट की भी तो होती है ना, वो आपको कमेंट बॉक्स में डालनी है। ठीक है, व्हाट इज द शॉर्टकट की। ओके, सो आई होप कि सारे के सारे टॉपिक्स आपको समझ आ गए होंगे। सो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।